जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 अप्रैल के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 2 अप्रैल के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ कप की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हैप्पी फैमिली आप चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि अब आपकी शादी हो जानी चाहिए, आपकी भी एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए, आपके भी बच्चे होने चाहिए। आप वर्किंग हो सकते हैं या फिर ये आपके पार्टनर हैं जो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि अगर आपके साथ उनकी शादी हो जाए तो उनकी विश पूरी हो जाएगी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इसमें भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के। ओके, इम्पोर्टेंट नंबर है 10, 6, 2, 7 एंड 1। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये जो हैं 10 एंड 6, 16 का मतलब हो गया टॉवर कार्ड। टॉवर का मतलब हो गया ये पर्सन आपको छोड़ के भाग गए थे, बिना कुछ बताए ये गायब हो गए थे आपकी लाइफ से। एंड ऐसा दिख रहा है कि जब छोड़ के गए थे तब ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल थे। दिमाग लगा के इन्होंने डिसीजन लिया था एंड इनको लगा था कि यही सही है। थर्ड पार्टी के साथ ये चले गए थे, या तो बिजनेस या जॉब के चक्कर में चले गए थे, किसी ग्रीड या टेम्पटेशन की वजह से आपको छोड़ के गए थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये बड़ी तेज़ी से जैसे फतह करने के लिए आ गए हैं, आपको आना चाहते हैं लेकिन ये अटके हुए हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप इनके लिए पलके बिछाए बैठे हैं कि जब भी कोई क्राइम करके गायब हो जाओ एंड फिर जब मन चाहा तब चले आओ। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कंफ्यूज हैं कि माफ़ी मांगूं कि ना मांगूं, जाऊं कि ना जाऊं। ये भी पॉसिबल है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं एंड ये सोच रहे हैं कि शुड आई गो और नॉट। 6 एंड 2, 8, इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक चल रहा है, शनि चल रहे हैं। इस वजह से ये सोच रहे हैं कि अभी जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा ना हो कि जाएं भी एंड 10 बातें सुन के आ जाएं। क्योंकि जब टाइम अच्छा नहीं होता है तो सही काम भी गलत हो जाता है। तो इस वजह से अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना होगा। द चेरियट, ऐसा दिख रहा है कि जब ये आपको छोड़ के गए हैं उसके बाद आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, आप शार्प माइंडेड हो गए हैं। जैसे ये पेन जो था आपके लिए, इससे आप काफ़ी निखर गए हैं। ओके, आप सही गलत में डिफरेंस करना सीख गए हैं। यस, 6 एंड 7, 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है या तो 6, 7, 13, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस के पर्सन हो सकते हैं। ये आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि जब आपने इनसे मूव ऑन किया या इन्होंने आपको छोड़ दिया, उसके बाद से आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं आप लोग एंड पहले से काफ़ी ज़्यादा होशियार भी हो चुके हैं। चेरियट वाली एनर्जी है कि अब आप अनस्टॉपेबल हो चुके हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। एंड आपको इस एनर्जी में देख के इनकी बैंड बजी पड़ी है। ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या मुंह लेके जाऊं, अब तो वो सक्सेसफुल हो गई है, अब तो वो राइज कर रही है, अब वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपकी एनर्जी हो गई द फूल की। मतलब जैसे बहुत शॉर्टकट में रीडिंग निपटी जा रही है। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं आया है, हल्के फुल्के ही मैसेज आ रहे हैं ज़्यादातर। ऐसा दिख रहा है कि जैसे जब किसी इंसान का, क्योंकि डेथ की एनर्जी का मतलब होता है जैसे किसी का छोड़ के चले जाना, वो इतना पेनफुल, क्योंकि हर एक एक्शन किसी के लिए कितना पेनफुल हो सकता है ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है।
अब आपके पार्टनर जब छोड़ के गए थे तो इनको आइडिया नहीं था कि आप इससे इतना ज़्यादा दुखी हो जाएंगे कि जैसे आपकी पर्सनालिटी पूरी बदल जाएगी। एंड ये भी पॉसिबल है कि ये आपको तब छोड़ के गए थे जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था, जब आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे थे, जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी टाइम पर ही आपको छोड़ के भाग गए थे। तो जब ऐसे कॉवर्डनेस वाले एक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? पेज की एनर्जी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप हो चुके हैं फूल। फूल का मतलब होता है कि अब आपको कोई वो वाला कौन, मतलब जैसे आपको कोई कुछ भी कहे, यू डोंट केयर, क्योंकि आपको सच समझ में आ गया है। आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको दिखने लग गया है कि ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। जैसे बहुत कुछ इंसान खो देता है तो उसके अंदर से खोने का डर खत्म हो जाता है। जैसे मे भी आपने इनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, अनकंडीशनल लव किया था। ये भी पॉसिबल है कि ये कंडीशन आपकी है कि जैसे आपने किसी से शादी की थी लॉन्ग डिस्टेंस पे, एंड आपको लगा था कि यही आपका सब कुछ है, इन्हीं के साथ आपकी पूरी ज़िंदगी चलनी है, आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी जैसे हर इंसान सपने देखता है। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था। आपने सोचा था कि घर होगा, बच्चे होंगे, इमोशनल अटैचमेंट होगा, एंड ऐसा सब कुछ आपने सोचा था। मे भी अपने पेरेंट्स को सोच करके आपने ऐसा ड्रीम देखा था कि ऐसे ही फैमिली मेरी भी होगी, ऐसा ही सब कुछ मेरे साथ होगा। लेकिन फिर वहाँ पर आपके साथ जो भी हुआ वो इतना पेनफुल था कि जैसे एक इंसान की डेथ के बाद उसी लाइफ में रिबर्थ हो गया। एंड वो रिबर्थ इतना डिफरेंट है कि जैसे अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कुछ रहे या ना रहे, कुछ मिले या ना मिले। ऐसा नहीं है कि कुछ ना मिलने पे खुश हो जाएंगे, लेकिन वैसे नहीं हो जाएंगे जैसे पहले कभी हो गए थे। आप छोड़ के आए किसी को, डिवोर्स हो गया आपका, आपके सारे सपने चकनाचूर हो गए, एंड ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद जैसे डेथ हुई, जीते जी मर जाना, वो वाली कंडीशन है। एंड उससे फिर रिवर्स होकर के अब इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो गए हैं, आपको एंजल सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार, आपका नेचर बदल चुका है। जिसको भी आपने छोड़ा था, जिन्होंने भी आपको छोड़ा था, उनकी अब बैंड बजी पड़ी है। ऐसा दिख रहा है कि वो चाहते तो हैं बहुत जल्दी जल्दी कि आपके पास आ जाएं, लेकिन क्या मुंह लेके आएंगे, उनके पास मुंह नहीं बचा है आने का। आपकी अच्छा एनर्जी बहुत धाकड़ हो चुकी है, आप जो है बड़े तेज हो चुके हैं। एंड इनको ये भी पता है कि अगर माफ़ी भी मांगने जाएं, लेकिन इस पर्सन को अब अटैचमेंट वाली फीलिंग नहीं है। अभी ये इनको फील हो रहा है कि इनको पहले जैसा प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी बहुत डाउटफुल है। उल्टा चार बातें सुनने को मिल जाएंगी, इस बात को लेकर श्योरिटी इनको हो सकती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको किसी तरह का डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम तक ये कंफ्यूज रहे हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पहले माफ़ी मांगनी चाहिए कि पहले कमिटमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक बार जाके देख लो। 213 गाइडेंस की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। आप लोग एम्प्रेस बन चुके हैं, एम्प्रो नहीं, आप लोग एम्प्रेस ही बने हैं। मे बी आप लोग सबके सब फीमेल हैं, मे बी आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है। तो भाई मुझे यहाँ पे सिर्फ बॉटम की एनर्जी जो आ रही है वो है 10 ऑफ कप्स की, एंड यहाँ पे एक किंग ऑफ कप आ रहा है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपके लिए चॉइस है, आपको ईश्वर जैसे ब्लेसिंग के तौर पे बता रहे हैं कि आपके साथ क्योंकि बहुत गलत हुआ है तो इस वजह से आपके पास चॉइस है। अगर आप पास्ट के पर्सन को चाहते हैं तो उनको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है। मैंने कल रीडिंग की है टैरो 3.0 पर सिंगल्स के लिए, तो अगर आप किसी नए पर्सन को चाहते हैं तो उसकी एनर्जी वहाँ पे आई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये जो न्यू पर्सन है इनकी क्या एनर्जी है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि अगर आप अपने एक्स को इनवाइट करते हैं तो क्या सिचुएशन रहने वाली है, क्योंकि जो न्यू की एनर्जी है वो आपको टैरो 3.0 पे मिल जाएगी, लेकिन जो एक्स की एनर्जी है वो मैं अभी देख लेती हूँ। 3 कार्ड दीजिए यूनिवर्स। देखिए सारी कहानी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। 718
8 का मतलब क्या होता है? शनि। 8 का मतलब होता है जैसे एक कार्मिक पर्सन, ये पर्सन आपका कार्मिक है, एक्स, जिसने आपको बहुत पेन दिया। दूसरी चीज़ क्या है, इनकी एनर्जी देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड की है। ये किसी हिडन एजेंडे के तहत आपके पास आएंगे। इनका मकसद होगा आपसे पैसा निकलवाना। ये आपको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रहे हैं। इनका मकसद है आपसे वो इन्फॉर्मेशन स्टील करना कि तुम कैसे राइज कर गए, तुम्हारे पास क्या था जो तुमने इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया, एंड वो चीज़ लेकर के अपने आप को ग्रोथ देना, अपने आप को राइज करना, किंग ऑफ पेंटिकल बन जाना। मतलब आपके आइडियाज़ चुरा करके अपने आप को सक्सेसफुल बनाना, ये है इनकी इंटेंशन। इनकी कोई इंटेंशन आपके साथ आगे बढ़ने की नहीं है, इनका सिर्फ मकसद है आपसे फ़ायदा उठाने का। तो ये भाई मुझे इंसान बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक पर्सन है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आ रहे हैं। क्योंकि ये पहले भी अपने फ़ायदे के लिए, देखिए वहाँ पे 6 स्वॉर्ड हैं, यहाँ पे 7 स्वॉर्ड हैं। दोबारा आप इनको अपनी लाइफ में आने का मौका देंगे तो ये और ज़्यादा आपको पेन दे करके जाएंगे। तो भाई आपकी मर्ज़ी, वैसे तो मैं सब कुछ आप ही के ऊपर छोड़ रही हूँ, लेकिन इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। ठीक है, जय माता दी।